ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रासखायः सख्यानि जानते भद्रेशां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची भद्रेशां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्रीमन्महेश्वराय नमः। ॐ श्रीमद्भगवद्भ्यः पाणिनि पतञ्जलि कात्यायनेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। अथ शब्दानुशासनम् अथैत्यं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम्। ये कहने के पश्चात जिज्ञासु की ओर से प्रश्न हुआ है केशाम शब्दानाम, और आचार्य ने समाधान किया है लौकिकानाम वैदिकानां च। तत्र लौकिकास्तावत् गौः अश्वः पुरुषः हस्ती शकुनिः मृगः ब्राह्मणः इति। वैदिकाः खल्वपि शन्नो देवीरभिष्टये ईशेत्वोर्जेत्वा अग्निमीडे पुरोहितम् अग्न आयाहि वीतये इति। लौकिक और वैदिक दो प्रकार के शब्दों का यहाँ पर आचार्य अनुशासन करने जा रहे हैं, क्योंकि महर्षि पाणिनि जी का शास्त्र अधिकृत है व्याख्यान के लिए, और महर्षि पाणिनि जी के अष्टकम में दोनों ही प्रकार के शब्दों को लिया गया है। भाषायाम छंदस इत्यादि स्थान स्थान पर कहने से ज्ञात होता है कि पाणिनीय व्याकरण शाक्टायन आदि आचार्यों की भांति केवल लौकिक शब्दों को अधिकृत नहीं कर रहा है, और न ही प्रातिशाख्य आदि ग्रंथों के जैसे केवल वैदिक शब्दों को अधिकृत कर रहा है, अपितु दोनों ही प्रकार के शब्द यहाँ अधिकृत हैं। पाणिनि शब्दानुशासन को ही आचार्य व्याख्यान के लिए अधिकृत कर रहे हैं, तो इसलिए महाभाष्य का विषय भी दोनों प्रकार के शब्द हैं, लौकिक भी और वैदिक भी। अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए, जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है अथ गौर इत्यत्र कः शब्दः। आपने लौकिक शब्दों के उदाहरण के रूप में सबसे पहले गौः ये बोला है ना, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि गौः यहाँ पे शब्द क्या है, क्योंकि लोक में हम किसी बालक को बोलते हैं गाय, तो उसको गाय नामक पदार्थ दिखाई पड़ता है ना। तो वस्तुतः जब हम गौः बोलते हैं तो हमें तीनों की प्रतीति होती है। गाय शब्द भी सुनाई पड़ता है कान से, है ना, और हमारे मन में उस गौ पद का जो अर्थ है वो भी प्रकट होता है, वो भी हमें ज्ञात होता है, और गौ विषयक जो भी जानकारी हमारी पढ़ी सुनी हुई पहले है वो भी हमारे मन में उस समय आविर्भूत हो जाती है गौ शब्द सुनते ही। तो हमें जो ज्ञान होता है वो तीनों का मिला जुला स्वरूप ज्ञात होता है,
शब्द का, अर्थ का और ज्ञान का। तो अब पूछना चाहते हैं कि वस्तुतः केवल विशुद्ध रूप से शब्द का स्वरूप क्या है इनमें से? अथ गौरित्यत्र कह शब्द, गौहु ऐसा जब बोलते हैं तो यहाँ पे शब्द क्या है, शब्द का स्वरूप क्या है? देखिए प्रदीपकार को देखते हैं। अयम गौहु अयम शुक्लः इति शब्दार्थयोर अभेदेन लोके व्यवहार दर्शनात् शब्द स्वरूप निर्धारणाय पृच्छति अथेति। अयम गौहु, कोई व्यक्ति बोल रहा है अयम गौहु, ये गाय है। अयम पुल्लिंग है तो यहाँ पे वृषभ के लिए गौ शब्द प्रयोग हो रहा है ना। अयम गौहु ये वृषभ है, अयम शुक्लः और ये शुक्ल है। इति शब्दार्थयोर अभेदेन लोके व्यवहार दर्शना। देखो ये अयम गौहु, कोई किसी व्यक्ति को दूसरे को कह रहा है ये गौ है और ये श्वेत है, शुक्ल है। तो शब्द जो गौ शब्द होता है वो थोड़ा श्वेत होता है, गौ शब्द थोड़े श्वेत होता है। गौ से जो अर्थ ज्ञान हो रहा है, हमें पदार्थ का ज्ञान हो रहा है, वो श्वेत या कृष्ण या कपिश वर्ण का हो सकता है ना। शब्द तो इन वर्णों वाला होता नहीं है, लेकिन लोक में समानाधिकरण से व्यवहार हो रहा है। अयम गौहु अयम शुक्लः, ये वृषभ है और ये शुक्ल है। तो इस प्रकार के लोक व्यवहार से हमें पता चलता है कि लोक में जो व्यवहार होता है वहां पर हम शब्द और अर्थ का अभेद करके व्यवहार करते है ना। वहां पे हम शब्द और अर्थ में अभेद करके व्यवहार कर रहे हैं, शब्द को बिल्कुल अलग स्वरूप में कुछ नहीं देख रहे। शब्द आते ही उसका अर्थ भी साथ में आता ही है लौकिक व्यवहार में। अयम गौहु अयम शुक्लः इति शब्दार्थयोर अभेदेन लोके व्यवहार दर्शनात्। तो यहाँ पे क्या हो गया, शब्द और अर्थ का अभेद से, जैसे अयम गौहु ऐसे कहा तो हम केवल शब्द स्वरूप तक सीमित नहीं रहे ना, कहाँ तक पहुंच गए, अर्थ तक पहुंच गए, तभी तो आगे अयम शुक्लः बोल पा रहे हैं। नहीं तो अगर शब्द स्वरूप तक ही रहते तो अयम गौहु कह के आगे अयम शुक्लः नहीं बोल सकते ना। उसके लिए ये गाय है, ये सफेद है, ठीक है। तो जब ये सफेद है भी बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमने गाय पद का अर्थ ले लिया वहां पर। तो इससे पता चलता है कि शब्दार्थयोर अभेदेन लोके व्यवहार, शब्द और अर्थ में लोक में अभेद से व्यवहार हो जाता है। तो ऐसा अभेद व्यवहार दर्शन होने से शब्दार्थयोर अभेदेन लोके व्यवहार दर्शनात् शब्द स्वरूप निर्धारणाय पृच्छति। तो लोक में तो शब्द और अर्थ को मिला जुला करके व्यवहार कर रहे हैं, अभेद से व्यवहार कर रहे हैं। अब केवल शब्द का ही विशुद्ध रूप से स्वरूप क्या है, इसको निर्धारित करने के लिए जिज्ञासु प्रश्न पूछ रहा है कि लोक में तो गौहु बोलते हैं और उससे हमें अर्थ भी ज्ञात होता है, कोई ध्वनि भी कान में सुनाई पड़ती है और उसके बारे में जो जानकारियां हमारी पूर्व ज्ञात होती हैं वो भी हमारे मन में स्फुरित हो जाती हैं। तो वस्तुतः जब हम कह रहे हैं शब्द, गौहु ये लौकिक शब्द है, तो शब्द मात्र का अपना विशुद्ध स्वरूप क्या है, ये निर्धारित कराने के लिए, ये जानने के लिए जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है। अथ गौरित्यत्र कह शब्द, गौहु इस प्रयोग में शब्द क्या है, शब्द का स्वरूप क्या है। देखिए अथेति की व्याख्या कर रहे हैं। गौहु इति विज्ञाने प्रतिभासमानेषु वस्तुषु कह शब्दः इत्यर्थः। गौ इति विज्ञाने, गौ इस विज्ञान में प्रतिभासमान जितनी वस्तुएं हैं उनमें शब्द क्या है। अभी बोला ना कि गौहु जैसे ही ये लोक में व्यवहार करते हैं तो हमें तीन का बोध होता है। गौहु इस विज्ञान में शब्द भी होता है, अर्थ भी होता है और ज्ञान भी होता है, स्मृत्यात्मक ज्ञान भी होता है। तो इनमें से जिज्ञासु ये पूछ रहा है शब्द का स्वरूप बताइए हमें, ठीक है, शब्द का विशुद्ध स्वरूप बताइए। उद्योतकार को देखेंगे। अभेदेन लोके इति, अभेदेन नैव इत्यर्थः, लोक में अभेद से ही व्यवहार होता है, ठीक है, अभेद से ही एव लगा दिया उद्योतकार ने, अभेदेन नैव इत्यर्थः। शब्द परत्वाभिप्रायेण अस्य गौः इति प्रयोगाभावादिति भावः। शब्द परत्वाभिप्रायेण,
शब्द परत्व के अभिप्राय से अस्य गौः इति प्रयोगाभावाद् इति भावः। अस्य गौः, इसकी गाय, यह प्रयोग नहीं होता। कभी होता भी है, नहीं तो ज्यादातर हम जो बालक को सिखाते हैं ये गाय है ऐसा बोलते हैं। इस पदार्थ की गाय ऐसी संज्ञा है, ये बहुत कम प्रयोग होता है ना। जब हम शास्त्र इत्यादि में विशेष चर्चा कर रहे हैं, इसका नाम गाय है, संज्ञा परक प्रयोग जो है वो शब्द परक प्रयोग बहुत कम सिखाते। छोटे बालक को सीधे क्या सिखाते, ये सेब है कि इसका सेब नाम है, ये सेब है ना, ये गाय है, ये वृक्ष है, ऐसे सिखाते सीधे। पदार्थ में और शब्द में अभेद व्यवहार करके सिखाते हैं। अस्य गौः इति संज्ञा, ये व्यवहार बहुत कम हम शास्त्र आदि में ही देखते हैं, लोक व्यवहार में ऐसा नहीं देखते प्रायः करके। शब्द परत्व अभिप्रायेण अस्य गौः इति प्रयोगाभावात्, शब्द परत्व के अभिप्राय से अस्य गौः इस प्रकार के प्रयोग का लोक में अभाव होने से, ऐसा कह रहे हैं कि लोक में तो अभेद से ही व्यवहार होता है, अयम गौः ही व्यवहार होता है, अस्य पदार्थ से गौः इति संज्ञा ऐसा व्यवहार लोक में नहीं होता है। पुरोवर्ती व्यक्तिं पश्यतो वाचक जिज्ञासया कोऽयमिति प्रश्ने अयम गौः अयम वर्णः शुक्लः इत्युत्तरस्थले सन्निहितम् उद्दिश्य तादात्म्येन शब्द विधेयता प्रतीतेरिति तात्पर्यम्। पुरोवर्ती व्यक्तिं पश्यतो, पुरोवर्ती सामने उपस्थित कोई पदार्थ है, व्यक्ति है, उसको पश्यतः, उसको देखते हुए व्यक्ति के मन में वाचक जिज्ञासया, उसका वाचक कौन है, हाँ, उसका वाचक पद कौन है, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होता है, इस जिज्ञासा से कोयमिति प्रश्ने, वो जो देख रहा है पुरोवर्ती व्यक्ति को, पुरोवर्ती पदार्थ को, सामने उपस्थित पदार्थ को जो कोई व्यक्ति देख रहा है और वो उसकी संज्ञा के बारे में, नाम के बारे में नहीं जानता है, तो वाचक की जिज्ञासा से वो प्रश्न करता है दूसरे अपने साथ उपस्थित व्यक्ति से कि कोयम, ठीक है, कि ये कौन है। तो उसके उत्तर में उसको क्या वाक्य सुनाई पड़ते हैं, अयम गौः, ये गाय है। तो जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है वो अर्थ और शब्द में अभेद करके उत्तर दे रहा है ना। अयम गौः कह रहा है ना, अस्य गौः इति संज्ञा ऐसा नहीं कह रहा है, अयम गौः ऐसा कह रहा है, अयम वर्णः शुक्लः ऐसा व्यवहार कर रहा है। इति उत्तर स्थले सन्निहितम उद्दिश्य, इस उत्तर स्थल में सन्निहित को उद्दिष्ट करके तादात्म्येन शब्द विधेयता प्रतीते, तादात्म्य से शब्द विधेयता की अप्रतीति होने से ऐसा कहा जा रहा है कि लोक में अभेद से ही व्यवहार होता है। देखो, अगर षष्ठी से करते तो अयम अस्य गौरीति संज्ञा, तो यहाँ पर तो शब्द की विधेयता प्रतीत हो जाती कि जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है वो शब्द का विधान कर रहा है, शब्द को ही मुख्य रूप से बता रहा है अपने उत्तर में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अयम गौः ये उत्तर दिया जाता है, तो अयम गौः ये जब उत्तर दिया जा रहा है तो तादात्म्य करके उत्तर दिया जा रहा है। किसमें तादात्म्य करके? शब्द और अर्थ में तादात्म्य करके उत्तर दिया जा रहा है। क्योंकि सन्निहित को उद्दिष्ट करके तादात्म्य से उत्तर दिया जा रहा है, इसलिए वहां शब्द मात्र की विधेयता प्रतीत नहीं होती। इसलिए उद्योतकार कह रहे हैं अभेदेनैव व्यवहारः, लोक में अभेद से ही व्यवहार होता है। आगे देखिए, शब्दार्थयोस् तादात्म्यमेव शक्तिः, शब्द और अर्थ का जो तादात्म्य है वही शक्ति है। शब्द और अर्थ का तादात्म्य ही शब्द की शक्ति है। शब्द में शक्ति है कि वो अर्थ के साथ तादात्म्य करके अपने स्वरूप को प्रकट करता है। शब्द में अर्थ के साथ तादात्म्य होने का सामर्थ्य है ना, नहीं तो फिर कोई लोक व्यवहार हो ही नहीं पाए यदि शब्द और अर्थ का तादात्म्य ना हो। तो शब्द और अर्थ का तादात्म्य होने से ही हमें शब्दों के द्वारा अर्थों का बोध हो पाता है। स्पष्टम चेदम पातंजल भाष्ये,
इति मंजुषायाम अस्माभिर्हर्यादि सम्मततया व्युत्पादितम स्पष्टम चेदम पातंजल भाष्ये। ये बात पातंजल भाष्य में भी स्पष्ट है और मंजूषा टीका में हमारे द्वारा भी जो है हरि आदि की सम्मतता से इस बात का व्युत्पादन किया गया है। अतएव जात्यादि व्यक्त्योरिव रामेति द्वयक्षरम नाम मानभंग पिनाकिनः। इसीलिए जात्यादि व्यक्त्योरिव, जात्यादि व्यक्तियों के समान ही रामेति द्वयक्षरम नाम मानभंग पिनाकिनः, ये किसी काव्य का उदाहरण दे रहे हैं और ये तादात्म्य का उदाहरण दे रहे हैं विशेष रूप से। देखिए, रामेति द्वयक्षरम नाम, राम ये जो 2 अक्षर वाला नाम है, ये पिनाकी का, पिनाकी अर्थात भगवान शंकर जी का, उनके धनुष का नाम पिनाक है, तो पिनाकी माने भगवान शंकर जी, तो उनका मान भंग करने वाला है। उनके धनुष को तोड़ा था ना भगवान राम जी ने, भगवान शंकर जी के धनुष को। तो अब यहाँ पे देखना ये है, क्या कहा जा रहा है, राम इति द्वयक्षरम नाम, राम ये जो 2 अक्षर वाला नाम है ये पिनाकी का मान भंग करने वाला है। तो नाम थोड़े मान भंग करने वाला है, नाम से जो बोध्य नामी है वो मान भंग करने वाला है ना। नाम तो मान भंग करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कहा ऐसा जा रहा है, राम इति द्वयक्षरम नाम मान भंगः पिनाकिनः। तो यहाँ पर शब्द और अर्थ का तादात्म्य करके व्यवहार किया जा रहा है। भाई यहाँ नाम के लिए कहा जा रहा है ना। अच्छा, भगवान राम जी ने धनुष तोड़ा था कि राम जी के नाम ने ही धनुष तोड़ दिया था? राम नाम नहीं तोड़ दिया था, राम जी ने ना। लेकिन काव्य में तो ऐसा कह रहे हैं कि राम इति द्वयक्षरम नाम, राम ये जो 2 अक्षर वाला नाम है ये शिव, भगवान शिव के मान को भंग करने वाला है। तो ये व्यवहार कैसे कर दिया? अभेद से। देखिए आगे, इत्यादौ शब्दार्थयोरपि अभेदेन व्यवहारः, इत्यादि प्रयोगों में शब्द और अर्थ का भी अभेद से व्यवहार होता है। उसके लिए ऊपर एक उदाहरण दिया, अतएव जात्यादि व्यक्त्योरिव, जाति और व्यक्ति का जैसे हम अभेद से व्यवहार करते हैं, जाति और व्यक्ति को अलग अलग करके व्यवहार कर ही नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति में जाति आश्रित रहती है। तो जब कभी भी हम व्यक्ति का व्यवहार करते हैं वहां पर जाति भी होती ही है, किसी भी हमारे व्यवहार में। गाय को अग्रग्रास देना चाहिए, तो हम जो है यहाँ पर मतलब एक व्यक्ति के लिए विधान कर रहे हैं, तो वो दुनिया भर की गायों को तो अग्रग्रास नहीं दे सकता, किन्हीं व्यक्तियों को ही दे सकता है। लेकिन जिन भी व्यक्तियों को देगा उसमें गोत्र जाति भी तो आश्रित है ही ना साथ में। तो जैसे व्यक्ति और जाति का अभेद पूर्वक व्यवहार होता है, उसी तरह से लोक में शब्द और अर्थ का भी अभेद पूर्वक व्यवहार होता है। आगे देखिए, अथ गौरिति भाष्ये अथ इत्यस्य पृच्छ्यते इति शेषः। उद्योतकार कह रहे हैं कि ये जो पंक्ति है अथ गौर इत्यत्र कः शब्दः, यहाँ पे पृच्छ्यते इसको जोड़ के पढ़िए, अथ पृच्छ्यते। अब ये पूछा जा रहा है गौर इत्यत्र कः शब्दः, गौः इस प्रयोग में शब्द स्वरूप क्या है। अथ इत्यस्य पृच्छ्यते इति शेषः किम पृच्छ्यते, तो अथ पृच्छ्यते जब बोला जाएगा तो फिर प्रश्न आएगा किम पृच्छ्यते, क्या पूछा जा रहा है। तो उसको आगे कहा है गौर इत्यत्र कः शब्दः, ये पूछा जा रहा है। कः शब्दः इति, कः शब्दः को और स्पष्ट कर रहे हैं, कः शब्द शब्दाभिधेय इति प्रश्नः, शब्द शब्द का अभिधेय क्या है, शब्द इस शब्द का अभिधेय क्या है, ये पूछा जा रहा है। गौः ये भी एक शब्द ही है ना, तो यहाँ पे इस शब्द का अभिधेय क्या है, शब्द का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये पूछा जा रहा है। और प्रदीप ने देखिए अंतिम पंक्ति में एक शब्द प्रयोग किया था, प्रतिभासमानेषु गौः इति विज्ञाने प्रतिभासमानेषु वस्तुषु कः शब्दः। तो प्रतिभासमान पदार्थ क्या है, वस्तुएं क्या हैं, उसको यहाँ उद्योतकार स्पष्ट कर रहे हैं। प्रतिभासमानेषु का अर्थ है शब्द जाति व्यक्त्यादिषु,
कि जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं तो वहां पे शब्द का भी ज्ञान होता है, उस शब्द का जिस व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है उसका भी ज्ञान होता है, वो व्यक्ति में जो जाति रह रही है उसका भी ज्ञान होता है। और यहाँ पे भी आदि लगाया ही है, आदि से हम उसका स्मृत्यात्मक ज्ञान भी ले सकते हैं। प्रतिभासमान पदार्थ, प्रतिभासमान वस्तुएं, ये सारी हैं। तो इनमें से शब्द का स्वरूप क्या है? नन्वेवं गुण क्रिययोः शब्दत्वाशंकानुपपन्ना। तो अब ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि आगे जिज्ञासु ना स्वयं ही प्रश्न कर रहा है। देखिए, किम यत्तत् सासना, एक बार मूल पंक्तियां भाष्य की एक बार देखिए तो जिससे आपको पता चलेगा। किम यत्तत् सासना लांगूल ककुद खुर विषाण्यर्थ रूपम स शब्दः। गौहु बोला है ना, पृष्ठ संख्या 14 पे मूल भाष्य की पंक्ति देखिए। तो जिज्ञासु पूछ रहा है कि जो सासना, लांगूल, ककुद, खुर, विषाण वाला अर्थ रूप है, पदार्थ रूप है, वही शब्द है क्या? तो उसको कहा कि नित्याह द्रव्यम नाम तत्, माने गाय का स्वरूप बता करके कहा कि भाई जिसमें सासना होता है वो जो है गलकंबल होता है, लांगूल पूछ है, ककुद वो जो स्कंध पर ऊपर उठा हुआ भाग होता है, और खुर होते हैं और विषाण होते हैं, इन सब वाला जो पदार्थ है उसी को शब्द कह रहे हो क्या? तो उत्तर देंगे नित्याह द्रव्यम नाम तत्, नहीं, उसको तो शब्द नहीं कह सकते, वो तो द्रव्य होता है, पदार्थ है, वो शब्द थोड़े है। फिर कहा यत्तर्हि तद इंगितम चेष्टितम निमिषितम स शब्दः, कि फिर जो है वहां पर जो इंगित है, जो मतलब उसमें जो शरीर व्यापार हो रहा है गाय पदार्थ में, या जो उसकी काया में परिस्पंद हो रहा है, या जो उसकी आंखों में क्रियाएं हो रही हैं, उसको आप जो है वो शब्द कह रहे हो क्या? यत्तर्हि तद इंगितम चेष्टितम निमिषितम, उस गौहु अर्थ की जो इंगित चेष्टित निमिषित है उसको ही शब्द कह रहे हो क्या? तो कहा कि नहीं, वो तो क्रियाएं हैं, उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं हैं। तो फिर आगे पूछा यत्तर्हि तत् शुक्लो नीलः कपिलः कपोत इति स शब्दः, कि वो गाय का जो वर्ण है शुक्ल, नील, कपिल, कपोत आदि, वो शब्द है क्या? तो नित्याह गुणो नाम स, वो भी नहीं है, वो क्या है? वो तो उसके गुण है, वो गौ शब्द थोड़े है। और यत्तर्हि तद् भिन्नेष्व भिन्नम छिन्नेष्व छिन्नम सामान्य भूतम स शब्दः, तो फिर क्या जो एक गोत्व नाम की चीज होती है जो कि भिन्नेष्व भिन्नम, जो अनेक भिन्न भिन्न गायों में भी अभिन्न ही है, और जो छिन्नेष्व छिन्नम, जो किन्हीं किन्हीं गौ व्यक्तियों के नष्ट हो जाने पर भी अछिन्न रूप से बनी ही रहती है ना, सर्वथा नष्ट नहीं होती है, उस सामान्य को अर्थात उस जाति को आप शब्द कह रहे हो क्या? तो वो उसको भी मना किया, नित्याह कृतिर्नाम सा, कि वो भी शब्द नहीं है, वो तो जाति है, वो तो आकृति है, वो शब्द नहीं है। तो इतने सारे पक्ष दिए, और जब सबको मना करते गए समाधाता, तो जिज्ञासु ने अंततः समाधाता से ही पूछा है, तो अच्छा आप ही बता दो कस्तर्हि शब्दः। तो ये सारी चर्चा चलिए, तो इसके बारे में ही यहाँ पे उद्योतकार कह रहे हैं। देखिए, ननु एवं गुण क्रिययोः शब्दत्वाशंकानुपपन्ना, क्योंकि देखिए प्रदीप ने कहा था गौहु इति विज्ञाने प्रतिभासमानेषु वस्तुषु कः शब्दः इत्यर्थः, कि अथ गौर इत्यत्र कः शब्दः, इस प्रश्न का अभिप्राय ये है कि गौहु इस विज्ञान में जो प्रतिभासमान वस्तुएं हैं उनमें से शब्द क्या है, ये पूछना चाहता है जिज्ञासु अलग करके, क्योंकि गौहु इस विज्ञान में बहुत सारी वस्तुएं प्रतिभासमान है, तो उनमें से शब्द क्या है ये पूछना चाहता है ना। तो और प्रतिभासमान वस्तुएं क्या दिखाई उद्योतकार ने? शब्द, जाति, व्यक्ति, ये दिखाए हैं। तो अब कोई जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है ननु एवं, कि इस प्रकार से तो फिर गुण क्रिययोः शब्दत्वाशंकानुपपन्ना, क्योंकि प्रतिभासमान वस्तुओं में गुण और क्रिया को नहीं दिखाया ना उद्योतकार ने। प्रतिभासमान वस्तुओं में गौ जब ये शब्द बोल रहे हैं, गौ जब ये विज्ञान हमें हो रहा है, तो वहां पर शब्द, जाति, व्यक्ति आदि ऐसे बोला, गुण क्रिया नहीं बोला।
ठीक है। तो नन्वेवम गुण क्रिययोः शब्दत्व आशंका अनुपन्ना, लेकिन आगे तो जो है वो प्रश्न किया जा रहा है कि इस प्रकार के शुक्ल नील कपोत आदि जो गुण है वही शब्द है क्या? तो गुण के बारे में तो शब्दत्व की आशंका हो ही नहीं सकती। भाई गौहु बोलने से हमें जो जितने प्रकार के चीजें मन में आभासित हो रही हैं उनमें से ही कोई एक शब्द होगा, लेकिन प्रतिभासमान वस्तुओं में आपने तो गुण का नाम लिया नहीं था, और भाष्यकार तो आगे गुण के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, और प्रतिभासमान वस्तुओं में आपने क्रिया का नाम भी नहीं लिया, लेकिन आगे तो चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए जिज्ञासु पूछ रहा है कि नन्वेवम, कि अगर प्रतिभासमान वस्तुएं यही है केवल शब्द जाति और व्यक्ति, तो नन्वेवम गुण क्रिययोः शब्दत्व आशंका अनुपन्ना, तो इस प्रकार से गुण और क्रिया में तो शब्दत्व की आशंका अनुपन्न ही रहेगी। न ही ते अपि गौः इति शब्दजन्य बोधे भासेते, क्योंकि वो जो न ही ते अपि के पी ते गुण क्रिय, वो जो गुण और क्रियाएं हैं वो गौः शब्दजन्य बोध में भासित नहीं होते हैं, प्रकाशित नहीं होते। गौः बोलते हैं तो गुण और क्रिया भासित नहीं होते हैं, माने प्रतिभासमान वस्तुओं के अंतर्गत नहीं आ रहे तो उनके बारे में शब्दत्व की आशंका नहीं होगी। गौः ऐसा प्रयोग करने पर जो प्रतिभासमान वस्तुएं हैं उन्हीं के सबके बारे में शब्दत्व की आशंका हो सकती है। गुण क्रिया का आभास वहां पे नहीं हो रहा तो उनके बारे में शब्दत्व की आशंका करना उचित नहीं है। गुण गुणिनोः क्रिया क्रियावतोश्चाभेदात्, गुण और गुणी का क्रिया क्रियावतोश्चाभेदात्, क्रिया और क्रियावान का अभेद होने से। जब ये शंका की कि गौः इस शब्दजन्य बोध में गुण और क्रिया भासित नहीं होते, तो उसका उत्तर दिया। अब उसका समाधान कर रहे हैं। तो जिज्ञासु की ओर से आशंका थी कि आगे जो भाष्यकार गुण और क्रिया के बारे में शब्दत्व की आशंका कर रहे हैं उसको कैसे ठीक ठहराएंगे आप, क्योंकि गुण और क्रिया तो जो है वो भासित नहीं हो रहे हमें। तो उसका उत्तर दिया जा रहा है न, कि आपकी बात ठीक नहीं है। गुण गुणिनोः क्रिया क्रियावतोश्च अभेदात्, कि क्योंकि गुण और गुणी का क्रिया और क्रियावान का भी अभेद होता है। गुण और गुणी का क्रिया और क्रियावान का अभेद व्यवहार होता है।